नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 14 तारीख है और देखिए एक ऐसी खबर आई है जो मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण बदल के रख सकती है। मैं सीधा पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। तुर्की की तरफ से बड़ी खबर आई है। तुर्की अब लाल सागर में बाब अल मंदेब में अपनी नेवी भेजने के लिए तैयार हो गया है। तुर्की अपने वॉरशिप्स बाब अल मंदेब में और लाल सागर में भेजने को तैयार है और ये फोर्सेस तुर्की की जो है वो सऊदी अरब की मदद करेंगी। और तुर्की की ये जो फोर्सेस हैं ये हूती लड़ाकों के खिलाफ एक्शन में मदद कर सकती हैं। इस तरह के कंफर्मेशन अब तुर्की से आने शुरू हो गए हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। देखिए, जिस समय ये मक्का पैक्ट साइन हुआ था सऊदी के बीच में, तुर्की के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, उसी समय देखिए मैंने ये अंदेशा जताया था कि ये एक बड़ी कोशिश हो रही है कि अरब देशों को ईरान के जो समर्थित संगठन हैं इनके खिलाफ खड़ा करने की, लाल सागर में अरब देशों की सेना उतारने की कोशिश है। और ये एक बड़ी चाल है डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की। और देखिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, मक्का पैक्ट अभी हाल ही में साइन हुआ है और अंततः खबर ये आनी शुरू हो गई है कि तुर्की लाल सागर में अपने जहाज, अपनी नेवी भेजने के लिए तैयार है। बड़ी साधारण सी बात है कि ये नेवी सऊदी की सेनाओं की मदद करेगी, सऊदी के नेवी की मदद करेगी। देखिए, जो खबरें आ रही हैं, एक तो अहम खबर इस समय की ये है, जो ऐसे दावे हो रहे हैं कि एक बार फिर हूती ने सऊदी के अरामको फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर, जो कि जिजान रीजन में है, उस पर फिर से ड्रोन स्ट्राइक की है। ऐसी खबरें हैं। वहां पर कितना नुकसान है, वहां पर आग लगी है या नहीं, कुछ दिनों पहले भी वहां पर हमले हुए थे और भयानक आग लगी थी। 7 हमले हुए थे वहां पर, ऐसा बताया जा रहा है। और अब एक बार फिर हूती की तरफ से अरामको ऑयल फील्ड पर हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा देखिए, जो यमन है, यमन में जो सेना है, जो कि जिसको सऊदी अरब समर्थन करता है, अमेरिका समर्थन करता है, उस गुट के बीच में और हूती के लड़ाकों के बीच में जबरदस्त जंग जारी है। और बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर कई हूती के लड़ाके जो है वो मारे गए हैं यमन की सेना के हमलों में। और उसके बाद अब हूती बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और सऊदी को यह धमकी दी है कि अगर इस तरह के हमले अब जारी रहते हैं तो सऊदी का एयरपोर्ट उड़ा दिया जाएगा, सऊदी के जितने पोर्ट्स हैं उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जाएंगी, सऊदी के सारे जहाज जहां खड़े हुए हैं, भले वो लाल सागर में नहीं है लेकिन जिस भी हार्बर में, बंदरगाह में खड़े हुए हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा। यानी हूती की तरफ से अब एक ऑल आउट वॉर छिड़ता दिखाई दे रहा है पूरे रीजन में। और इसीलिए अब एंट्री हो रही है तुर्की की नेवी की, जो कि इस पैक्ट के तहत, देखिए अभी ये पैक्ट की बड़ी सारी चीजें, जो मुस्लिम नाटो कहला रहा है, जो कहा गया जिसको, इसकी बड़ी सारी शर्तें, अभी इसके क्लॉज क्लियर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की की तरफ से अंततः ये बातें कंफर्म होने लगी है कि लाल सागर में जहाज भेजेगा। पहले से ये बात थी, मोहम्मद बिन सलमान काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि एक जो है 14 देश इसके लिए राजी भी हो गए हैं कि अरब देशों की, मुस्लिम देशों की एक जॉइंट फोर्स बनाई जाएगी जो कि समंदर में जहाजों की रक्षा करेगी। ये बात कही गई। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें अंदर की कहानी, कि अरब देशों की सेना बनेगी जो ईरान के जितने सहयोगी संगठन हैं उनको काउंटर करेगी और ईरान को भी चैलेंज कर सकती है। आज आप लाल सागर में जहाज उतार रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हॉर्मूज में भी ये सेना उतर रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि ये जो मुस्लिम नाटो जो है ये सऊदी को ईरान से लड़ाने की कोशिश है। और चूंकि अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाया, इसलिए ये संगठन बनाया जा रहा है मुस्लिम देशों का, 14-15 देशों का, और इसमें अब और भी शामिल हो सकते हैं। मिलकर एक फोर्स बनाई जाएगी और काउंटर किया जाएगा। देखिए, ये इसी तरह का प्लान जो है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया, जब कोसोवो में जंग हुई थी तो वहां पर भी अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर एक एलाइड फोर्स का ऑपरेशन शुरू किया था। कई देशों की सेना मिलकर वहां पर ऑपरेशन कर रही थी। वही प्लान अब लाल सागर में और हॉर्मूज में बनाया जा रहा है। और चूंकि अमेरिका सीधा कुछ नहीं कर पाया ईरान का, मुंह की खानी पड़ी, जॉर्डन में बेस जले, कुवैत में बेस जले,
और बहरीन में पूरा 5वां फ्लीट जो है बेड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया। अब उसके बाद हालात ये है कि अब ये एक प्लान तैयार था, और जो तुर्की की विजिट करी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें वापस जाते वक्त वो कंटेनर में छिप के भागे वहां से, जो खबरें देखी होंगी आपने, उस विजिट में बताया जाता है कि ये जो नेटो स्टाइल का, मुस्लिम नेटो जिसे कहा जा रहा है, और नेटो स्टाइल में जो ये समझौता किया गया सऊदी के बीच में, तुर्की के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, ये आनन फानन में साइन किया गया। और अब इस बात पर मुहर लग चुकी है, तुर्की का इस बात के लिए राजी होना कि यहां पर फोर्सेस भेजी जाएगी, इस बात पर अब मुहर लग चुकी है साहब कि ये डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का प्लान है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हूती ने कोई तुर्की पर तो हमला नहीं किया फिलहाल, ऐसा नहीं है कि तुर्की से सीधा कहीं काउंटर किया जा रहा है, लेकिन फिर तुर्की ने जब इस समझौते के क्लॉज एंड कंडीशंस अभी क्लियर ही नहीं है, अरे भाई कोई घर की रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है कि आपने साइन कर दिए 2 लोगों ने और बात खत्म हो गई और तय हो गया मामला। भाई ये एक आर्मी पैक्ट है जिसमें तीनों देशों की सेनाएं शामिल होंगी और एक पर हमला दूसरे पर माना जाएगा। ऐसे जब समझौते होते हैं तो इसके लिए सिर्फ साइन करने से बात नहीं बनती, उसके लिए तमाम कंडीशंस जो है वो प्रैक्टिकल कैसे की जाएंगी, कैसे फोर्सेस एक साथ काम करेंगी, कहां से काम करेंगी, खर्चा कौन उठाएगा, ये सब चीजें क्लियर होती है। उसके बाद उसके तहत ऑपरेशन शुरू होते हैं। लेकिन आप देखिए कितने आनन फानन में पहली बात तो ये समझौता हुआ, और उसके बाद अब जो है वो तुर्की अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है लाल सागर में और बाबल मंदिर में। ऐसा लगता है कि ये पहले से ही तय था, और हूती के खिलाफ ये जो जंग शुरू की गई ये भी प्लॉट के तहत हुई है। समझिए इस बात को, ईरान का जहाज सना में उतर रहा था, उसको उतरने से रोकने के लिए सऊदी ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की और वहां से मामला स्पार्क हो गया। सऊदी का कहना था कि हथियार भेजे जा रहे हैं, तो हथियार आज थोड़ी भेजे जा रहे हैं भाई साहब, हूती के तो सारे हथियार ही ईरान के हैं, आधे से ज्यादा पूरी तकनीक ही ईरान की है, तो वो हथियार तो पहले भी जाते रहे हैं। तो फिर अचानक सऊदी ने इस समय हमला क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने कहा था। तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बात जो है वो कह रहे हैं। देखिए मैं आपको हमेशा वो बात बताता हूं जो मेरे को लगता है ठीक है, सही है। तमाम एक्सपर्ट्स क्या राय ले रहे हैं हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी पे एलिगेशन नहीं है, ये हम स्थिति को, फैक्ट्स को आपको समझना पड़ेगा साहब कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। आप समझिए, अब अभी ये समझौता हुआ नहीं और तुर्की इस बात के लिए राजी है कि जो है हम अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, तो बड़ी साधारण सी बात है कि सऊदी की फोर्सेस से मिलकर मदद करेंगे और कई देशों की और सेना आ जाएगी, और अमेरिका के कहने पर जो है ये एक फोर्स बनती दिख रही है यहाँ पे, जो कि लाल सागर में। अब बड़ी साधारण सी बात है कि ये जब फोर्सेज होगी ये हूती के खिलाफ काम करेगी, यानी हूती के खिलाफ एक ऑल आउट जंग की तैयारी है, हूती को कंट्रोल करके खत्म करने की तैयारी। बात नंबर 1, अगर अकेले सऊदी ये काम करता तो मुश्किल पड़ जाती, ईरान जो है वो जब हमले करता तो रोक नहीं पाते। अमेरिका ने अकेले हमले करने की कोशिश की, आप देख लीजिए क्या हुआ। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में इतना बुरा मार खाया कि कोई बता नहीं सकता। जहाज जल गए, बेस जल गए, राडार जल गए, सब जल गया और नुकसान हुआ अरबों रुपए का। तो अब ना अमेरिका अकेले लड़ सकता, ना सऊदी अकेले लड़ सकता, ना इजराइल अकेले लड़ सकता। अब ईरान पावरफुल है तो है भाई, मानना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? फौज बनाई जाए। तो वो फौज बनाई गई है, तो ये प्लान तो कोई भी समझ सकता है साहब, आप भी समझ सकते हैं ये हो क्या रहा है, इजंट इट? आपको नहीं लगता मैं सच बोल रहा हूं? जरा समझिए, आप चीजों को समझ के देखिए, आप और समझिए। हूती को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश शुरू हो गई है कि ये फोर्सेस मिलकर हूती का मुकाबला करेगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप थोड़ा सा गजा में चले आइए। गजा में क्या हो रहा है? कल गजा में क्या हुआ आपने देखा ही कि पुलिस के जो गवर्नर हैं जमाल अबू कमील, इनके ऊपर हमला होता है, इनकी मौत हो जाती है। गजा में हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी इजराइल को सौंप दी गई है कि आप जो है हमास के साथ या तो डील, अगर डील नहीं हो पाती है तो इजराइल खत्म करेगा, और वो हमले लगातार वहां जारी रहेंगे। यानी हमास को काउंटर करने की जिम्मेदारी इजराइल की। इसके बाद आप देखिए लेबनान में आ जाइए, आप हिजबुल्लाह की बात करिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड से इनकी तरफ से बयान आया है कि लेबनान से इजराइल की फोर्सेस वापस नहीं आएंगी जब तक हिजबुल्लाह पूरे हथियार ना सौंप दे। ये संभव ही नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हथियार छोड़ दे। कभी कोई डील ऐसे सफल नहीं हो सकती कि जिसमें हथियार छोड़ने की शर्तें हों। कोई संगठन क्यों हथियार छोड़ेगा आप बताइए? हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार होगा नहीं, ईरान हिजबुल्लाह को तैयार होने नहीं देगा।
उसको बैक कर रहा है वो, तो किसी हालत में वहां पर डील की संभावना नहीं है। तो अब कहानी क्या है कि आप लेबनान में इसराइल की फोर्सेस रहेंगी और हिजबुल्ला को काउंटर करेंगी। यानी हूती से लड़ने का प्लान, हिजबुल्ला से, हमास से, ये जितने ईरान के सहयोगी संगठन हैं पहले इनको खत्म किया जाए, ये प्लान बनाया गया है। समझ रहे आप? जो मैं समझ पा रहा हूं इसको, कि ईरान से तो आप सीधी जंग नहीं कर पाए, ईरान से सीधी जंग कर पाए मतलब जंग करके आप कुछ नहीं कर पाए, ये आपने देख लिया, नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। किसी को कुछ बताने की, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं कि ईरान ने क्या कर दिया है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बुरी हार होगी अमेरिका की। तो अब क्या किया जाए? नया प्लान, नई स्ट्रैटेजी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, सेना बनाओ 14 देशों की, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जाए, ईरान को घेरा जाए, इस तरह की कोशिश। आज आप लाल सागर में जहाज भेज रहे हैं, आप मेरे से लिख के रख लीजिए कि अगर ये ऑपरेशन जरा भी कामयाब होता है लाल सागर में और हॉर्मुज लंबे समय के लिए बंद रहता है, जैसा कि ईरान ने धमकी दे दी है कि हम इसको खोलेंगे ही नहीं किसी सूरत में, जब तक आप पूरे फोर्सेस नहीं हटाते, हमें मुआवजा नहीं देते, तब तक हम हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। तो ऐसे में आज लाल सागर में एक्शन हो रहा है, कल आपको देखने को यह भी मिलेगा कि अरब देशों की जो सेना है वो हॉर्मुज जा रही है। अमेरिका का क्या जा रहा है? अमेरिका को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, वो तो दूर बैठा हुआ है। अरब देश आपस में जलेंगे, ईरान से अगर लड़ाई होगी, जॉर्डन का पेस जलेगा, बहरीन जलेगा, कुवैत जलेगा, सऊदी जलेगा, यूएई जलेगा, ये अरब देशों में आग लगेगी साहब। अब देखिए, अब इसी वजह से 2-3 और डेवलपमेंट है जिन पर नजर रखने की जरूरत है। बड़ी संख्या में इजराइल हथियार पहुंच रहे हैं अमेरिका के, और ये हथियार कहां से पहुंच रहे हैं? दो एस्पेक्ट हैं इसको लेकर, सभी समझ सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हथियार थे वो सब हटा के इजराइल भेज दिए गए हैं, क्योंकि अगर फिर से हमला होगा तो ये सबके सब तबाह हो जाएंगे। तो इजराइल में रहेंगे तो वहाँ डिफेंस सिस्टम कम लगाने पड़ेंगे। इन सब की सुरक्षा करने से, भाई 7-8 अरब देशों की सुरक्षा करने से अच्छा है कि भाई इजराइल में एक जगह रखा जाए, ताकि वहाँ पर पेट्रियट सिस्टम लगा दिए जाए, वहाँ सुरक्षित रहें। तो या तो एक वजह यह है कि ये अरब देशों से हथियार उठा के इजराइल भेज दिए गए, और दूसरा ये भी दावे हो रहे हैं जिस तरह से जो ईरान से सुनने में आ रहे हैं कि बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की और बड़े हमले की तैयारी है, इसलिए इजराइल को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो कार्ड में है। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है कि ये हॉर्मुज में आसानी से हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार नहीं है। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से हॉर्मुज खुल जाए। फिलहाल तो इलेक्शंस जो हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस, जो मिड टर्म पोल्स जो हैं अमेरिका में, उसमें कहीं कोई नुकसान ना हो। इजराइल में नेतन्याहू का इलेक्शन है कहीं वहाँ, तो इसको प्लानिंग थी कि हॉर्मुज खोल दिया जाए ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी कंट्रोल में रहे, दाम ना बढ़े गैस के और पेट्रोल के। लेकिन ईरान ने पकड़ लिए गर्दन। ईरान ये समझ गया इस बात को कि अब हमारा अपर हैंड है, अब हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, आखिरी तक ले जाएंगे इस मैटर को, और पूरा दबाव बनाया जाएगा। अमेरिका को अरब से बाहर करना है। एक लाइन में ईरान ने अपना टारगेट तय कर लिया है। टारगेट यह है कि अरब देशों से अमेरिकन फोर्सेस को बाहर निकालना है। यही बात नेटो अलायंस से, जो ये नेटो समझौता स्टाइल में मुस्लिम देशों का पैक्ट हुआ सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की का, उसको लेकर ईरान की तरफ से ये बयान है। इसने कहा कि देखिए, आप रीजनल लेवल पर कोई समझौता करते हैं, पैक्ट बनाते हैं सुरक्षा के लिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब अमेरिका के साथ उसका कांटेक्ट है तो हमारा विरोध है। ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जो समझौता हुआ है, मिलिट्री समझौता, ये अमेरिका के कहने पे हुआ है। हर कोई समझता है, हर डिफेंस एक्सपर्ट समझ रहा है इस बात को। यहां पे मिडिल ईस्ट में इस समय जो कुछ हो रहा है, देखिए, लगातार मार्को रूबियो समेत तमाम जनरल, सेंटकॉम चीफ हो, ब्रैड कूपर हो, जनरल अलग अलग जो हैं अमेरिका की सेना के, वो कभी बहरीन जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं। ब्रैड कूपर जो है, हम अभी गए थे इजराइल जाने के पहले वो यूएई भी गए थे, बहरीन भी गए थे। तो वहाँ से क्या बात करके आए होंगे, आप सोचिए जरा। सेंटकॉम के चीफ बहरीन गए, यूएई गए, तो वहाँ से क्या बात करके आए होंगे। यही प्लान तैयार हुआ था कि ये कैसे सेना को बनाना है, और अब अल्टीमेटली तुर्की की एंट्री हो गई है। अब यहाँ से अगर एक ऑल आउट जंग हूती के खिलाफ शुरू होती है तो ईरान की एंट्री तय है। ईरान अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा, ये अली खामेनी साहब की नीति थी। हूती पर अगर बड़े हमले होते हैं तो आप देखेंगे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी पर भी बरसेंगी और बाबल मंदिर में भी बरसेंगी। अब वो चाहे हूती फायर करे चाहे ईरान फायर करे, मिसाइल्स तो ईरान की होगी। यानी ईरान वर्सेस अरब का प्लॉट तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप इस साजिश में कामयाब होते दिख रहे हैं, ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स की राय।
और ये तुर्की की सेना आना अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। अगर ये वाकई जंग छिड़ गई यहाँ पर लाल सागर में बड़ी, और सऊदी उसमें एक पार्टनर है, तुर्की की सेना मिलकर लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी अरब देश भी आ जाएंगे उसमें, अपनी सेना भेज ही देंगे। तो ये लाल सागर को कैसे मेंटेन किया जाए, बाबल मंदेब को कैसे खोला जाए, हॉर्मूज को लेकर अगला क्या प्लान है। देखिए हॉर्मूज खोलना आसान नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ईरान ना वेनेजुएला है, ना ईरान जो है वो कोई और देश की तरह है कि दबाव में आ जाएगा। तो ऐसे में हॉर्मूज खुलवाना एक बड़ा चैलेंज है। और ईरान की तरफ से देखिए जो नया बयान आया है वो ये कहा गया है कि अगर अब की बार अमेरिका ने हमला किया, ईरान की तरफ से बयान आया है, ईरान की तरफ से बयान आया है कि अगर अब की बार अमेरिका ने हमला किया तो वो जवाब मिलेगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बड़े सारे मूवमेंट हैं साहब, बड़ी अलग अलग जगह। वो डिएगो गार्सिया में किसके ड्रोन्स घुसे हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, किसके ड्रोन थे, चीन के ड्रोन थे कि ईरान के ड्रोन थे, अब तक क्लियर नहीं है। ऐसे हालात में पूरा अरब एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अभी हालात ये हैं, चाहे आप हॉर्मूज ले लीजिए, चाहे लाल सागर ले लीजिए, और चाहे जितने देश हैं अरब की वो देख लीजिए, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। और ऐसे में साजिश हो रही है अरब को ईरान से भिड़ाने की। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं आपको। और तुर्की की सेना, ये हामी भरना तुर्की का कि हम अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, ये पहले से तय था, ये पहले से तय था क्या होना है। आगे आगे आप देखिए क्या होना है। ईरान को घिरने का बड़ा प्लान तैयार है, और ईरान इस बात के लिए तैयार है कि इस बार हमला हुआ तो उसने लिस्ट बना रखी है 100 ठिकानों की, अरब देशों के 100 ठिकानों की लिस्ट तैयार है कि ये सब पर मिसाइल्स गिरेंगी। और मिसाइल प्रोडक्शन आपको पता ही है आजकल ईरान में क्या चर्चाएं हो रही हैं। 12,000 किलोमीटर की मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो अरब देशों को निशाना बनाना तो बड़ा आसान है। अब ऐसे हालात में अमेरिका का प्लान फिलहाल जो है वो यही है कि ईरान के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार किया जाए। टाइम पीट हेग्सेट का कल बयान देखिए क्या है, उन्होंने कहा हम लंबे समय तक जो है अपना ब्लॉकेड यहाँ खड़े रखने के लिए तैयार है। यानी पीछे कुछ मकसद तो होगा, एक बड़ा प्लान चल रहा है, उसके तहत अब ये तुर्की की एंट्री हुई है। इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि ये जो मुस्लिम नेटो जो कहलाया जा रहा है, मक्का पैक्ट हुआ जो सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच, क्या ये किसी साजिश के तहत है, क्या ये अमेरिका का प्लान है? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा आपके और उसको शामिल भी करूंगा अपने अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, इस चैनल का मकसद जो है आम किसी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है कि जिसमें आके आप सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मुझे काफी समय से जान रहे हैं। मेरा मकसद है सच को सामने लाना, वो चीजें बताना अपने दर्शकों को जो शायद आपको कहीं नहीं मिलती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।